Hey there Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून और देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो मैं उसकी भी आपको दूंगी रीडिंग कि आपको क्या मैसेज है अबाउट योर जनरल लाइफ। ओके, so let's see what are the messages for Libras. Okay, justice. आप कुछ चाहते हैं, मे बी सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस। आपको किसी जस्टिस की तलाश है। अगर ये लिटरली कोई कोर्ट केस है तो उसमें आप विन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं और आप इस उम्मीद पे हैं कि आपको वहाँ से एक कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कोई जस्टिस मिलेगी। अगर ये कोई लिटरली कोई कोर्ट केस है और अगर आप ये सिंपली इस तरह से है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई हुई थी आपकी लाइफ और वर्क या फिर सिर्फ फैमिली और वर्क के ऊपर आप तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और फैमिली पे तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, या अपने पार्टनर को तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, तो उसमें आप बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आप जो है बुरी तरह से चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए कि आप अकेले जो सब कुछ कर रहे हैं या एक ही चीज़ को आप खुद से कर रहे हैं, वो उसमें अब एक बैलेंस होना चाहिए। कोई एक और पर्सन आपके साथ होना चाहिए जो इस चीज़ को लेके आगे चले आपके साथ। या फिर लाइक अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ आए और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलने की कोशिश करिए। आप माइंड बनाना चाहते हैं अपना। यू मेड अ डिसीजन अबाउट समथिंग और आप जो है, और अगर ये कोई आपके पार्टनर की तरफ से किसी डिसीजन का इंतज़ार है तो आपका या फिर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। और या फिर डिसीजन आपने ऑलरेडी बना लिया है, बस अब आपको किसी की तरफ से इंतज़ार है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। सो आप लोग किसी मैटर का वेटिंग तो है, यहाँ पर इंतज़ार है आपको। हो सकता है आप फाइनेंसेस का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, या बहुत ज़्यादा वर्क में आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के पे बैक का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और मुझे लगता है कि आपको मिल भी रहा है, एक अबंडेंट की शक्ल में मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आपने इस रिलेशनशिप में जिस रिलेशनशिप में भी हैं आप, उसमें आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, बहुत आपने मेहनत की है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रहे हैं, यहाँ पर बहुत पैसा भी लग रहा है किसी काम में, या आप घर पे पैसा लगा रहे हैं, घर की रेनोवेशन पे पैसा लगा रहे हैं। और बट आपको और घर की रेनोवेशन के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए फाइनेंस का वेट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो उसके आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि आपका पार्टनर जो है क्या डिसीजन बनाता है फॉर यू। आप मैनिफेस्ट भी करें, आप बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लिब्रास फॉर दिस रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि आप इंतज़ार में हैं कि कब आपको उसका पे बैक मिलेगा जो आपने मेहनत की है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों में कोई ऐसी बड़ी फ़ाइट नहीं है जो कि कोर्ट केस तक चली गई हो, अगर ये एक सिंपल सी सिचुएशन है, तो भी हो सकता है कि आप अपने घर में रेनोवेशन कर रहे हो और आपको फाइनेंस का इंतज़ार हो, और हो सकता है आपको कहीं से इंतज़ार हो कि पैसे आएंगे आपके पास। होता है आप अपने पार्टनर की तरफ से आपको पैसों का वेट हो, और वो आपको हो सकता है इस मंथ में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि घर का कोई मामला है, प्रॉपर्टी का कोई मामला है, जिसकी वजह से
आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ क्लैशेस हैं और जो है आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, बट आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे। सो यू आर वेटिंग for your partner, maybe for his call. You are looking for the justice, and maybe you are spying over your partner. आप अपने पार्टनर के ऊपर स्पाई भी कर सकते हैं, लाइक कि वो आजकल क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है आप उनका इंतज़ार करें उनकी तरफ से किसी मैसेज का, और आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपका माइंड जो है अभी तक उस पर्सन की तरफ है और आप उस पर्सन को, हो सकता है आप दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। लेट्स सी कि यहाँ पर व्हाट इज़ दिस टू ऑफ वॉन्ड और लिब्रास। देखते हैं कि टू ऑफ वॉन्ड लिब्रास के लिए क्या है और इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलता है। अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर से की तरफ से किसी मैसेज का, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो देखते हैं व्हाट इज़ दिस टू ऑफ वॉन्ड। किसने क्या डिसीजन बनाया है, किसी ने कोई डिसीजन लिया है यहाँ पर, और देखते हैं कि वो डिसीजन क्या है। व्हाट इज़ दिस टू ऑफ वॉन्ड हियर फॉर लिब्रास। व्हाट इज़ दिस टू ऑफ वॉन्ड फॉर लिब्रास। डेथ मे भी हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड सॉरी, और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वो पर्सन जो है किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अपनी लाइफ की, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड की, कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हुए हैं और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कि आपके अंदर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली एबिलिटी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग, क्रिज्मेटिक और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, मतलब एक चार्ज पे होती है वो, उसके हाथ में एक चार्ज होता है कि वो हर एक्शन करना चाहती है, इस टाइम पे वो जो भी एक्शन ले उसको वो पूरा करके ही रहे। तो इस तरह से एक आपकी पर्सनालिटी इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने ये डिसीजन बनाया है अपने लिए, और यहाँ पर मुझे कुछ लाइज, स्नीकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी बातें की गई हैं आपके बारे में या इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। कुछ हिडन चीज़ें, कुछ हिडन एजेंडाज हैं जो कि आपके इल्म में अभी है नहीं, या तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा धोखेबाजी वाली सिचुएशन है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपने किसी के हवाले से कोई डिसीजन बनाया है उस पर्सन के हवाले से। इस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और इसी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। आपने अपने आप को बदला है, आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है यहाँ पर, और हो सकता है कुछ आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, सो आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका पार्टनर शायद आपकी तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहा है और वो मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ के अबंडेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त लिब्रास। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।